बताइए सर, राहुल गांधी जी आ रहे हैं 4 जून को चंडीगढ़ में कांग्रेस पार्टी की बैठक लेंगे, तो क्या क्या होने वाला है? देखिए, राहुल जी का जहां तक मुझे ज्ञान है, पार्टी का संगठन बनाने के लिए एआईसीसी की तरफ से ऑब्जर्वर आ रहे और उनकी सहायता के लिए प्रदेश के पीसीसी भी कुछ ऑब्जर्वर भेज रही। तो राहुल जी उन सबको बताएंगे वे कैसे है, क्या करना है, क्या नहीं, और प्रदेश के कुछ नेताओं से मिलेंगे। तो अच्छी शुरुआत है, क्योंकि कांग्रेस पार्टी में प्रजातंत्र है, इनकी तरह नहीं है बीजेपी वालों की तरह। ये तो मुख्यमंत्री भी पर्ची में काट है। बीजेपी में किसी नेता की आज के दिन को हैसियत नहीं है। आप ये देखिए, कांग्रेस पार्टी कितना बढ़िया सिस्टम से अपना संगठन बना रही है, और बीजेपी ने 1 साल पहले कहा था कि भी कांग्रेस का संगठन नहीं है, विश्व की सबसे बड़ी मजबूत, अनुशासित और मजबूत संगठन है तो भारतीय जनता पार्टी। आप ये देखिए, ना तो राष्ट्रीय अध्यक्ष बना पा रहे, कितनी भयंकर लड़ाई है केंद्र में, और ना ही प्रदेश अध्यक्ष बना पा रहे। तो खुद का इनका काम बिगड़ा पड़ा है। लेकिन कांग्रेस पार्टी ने जो शुरुआत की है ये बहुत बढ़िया है, और इससे प्रदेश के लोगों को, पार्टी को बड़ा लाभ होगा। सर, हरियाणा प्रदेश की बात की जाए, गर्मी के दिन है और बिजली और पानी की नहीं मिल रहा है लोगों को, क्या कहेंगे? इसमें क्या कहेंगे, नाश होया पड़ा है। क्योंकि 2014 में जब चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने सरकार छोड़ी, हरियाणा प्रदेश में बिजली सरप्लस थी। सर्दियों के दिन में हरियाणा प्रदेश की सरकार अपनी बिजली हिमाचल को और दूसरे जो पहाड़ी क्षेत्र हैं उनको हम देते थे, और उनसे फिर जून और जुलाई में जब धान का सीजन शुरू होता था, बिजली की खपत बढ़ती थी, तो हम वो बिजली वापस ले लेते, कोई दिक्कत नहीं आती थी। हमने थर्मल पावर प्लांट बनाए थे। भारतीय जनता पार्टी ये बताए कि 11 साल के शासन में एक भी थर्मल पावर प्लांट बनाया हो। 11 साल में जनसंख्या बढ़ गई, उद्योग बढ़ा, बिजली का खर्च बढ़ा, घरों में बिजली का खपत बढ़ा, लेकिन इन्होंने बिजली बनाने के लिए ना थर्मल पावर प्लांट लगाया, ना कोई हाइडल बनाया। और एक हमारा जो सबसे महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट है, जो यूपीए गवर्नमेंट में डॉक्टर मनमोहन सिंह जी ने जिसकी आधारशिला रखी थी, परमाणु बिजली घर गोरखपुर में, आज तक वही पूरा नहीं करवा पाई। क्या 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 विकास करेंगे ये? नंबर 2, इसलिए बिजली की कमी है, हाहाकार मची हुई है। और प्रदेश सरकार तो ये कहती थी, जब मेयर का चुनाव था यहाँ कारपोरेशन का, बोला एक जमाना था 7-7 दिन बिजली नहीं आती थी। आज मैं बीजेपी के साथियों से कहना चाहता हूं कि जो दुर्गति आज इस बिजली की वजह से लोगों की है, पानी, वाटर टैंक सूखे पड़े हैं, तालाब सूखे पड़े, ये तो भगवान का हम धन्यवाद करते हैं कि उन्होंने 2-3 मरतबा बारिश दी, जिससे कि किसान के खेत को भी पानी मिला और तालाबों में भी पानी बढ़ा। और पंजाब से जो हमारा शेयर आना था, ये बात अलग है कि 2 पार्टी ऐसी है जो पानी पे बिजली करती है। एक को होता है ना, उल्टा चोर कोतवाल को डांटे, खुद दोषी और आरोपित दूसरे को करे। उस पार्टी का नाम बताओ क्या है? हम भी तो बताए देख रो। उस पार्टी का नाम है लोक दल, जेजेपी। मैं लोक दल के साथियों से मुझे इनकी उस पर बड़ा वो आता है, तकलीफ भी आती है कि लोगों के साथ कितना धोखा करते। उसी दिन सवेरे 7 बजे भाखड़ा का पानी छूटना और 2 बजे ज्ञापन देना है, और फिर उनका अध्यक्ष बयान देगा, बोला धन्यवाद हो अभय चौटाला का, उसकी वजह से पानी आ गया। गजब के आदमी। अब वो जमाना मित्रों जा लिया है।
हरियाणा का एक एक आदमी समझता है, जो कांग्रेस पार्टी की सरकार मात्र 0.5% से रही और बीजेपी को जो ताकत दी, ये जेजेपी और लोकदल के लोगों की वजह से आई। अब ये कितना ही ड्रामा कर ले, सबसे पहले तो लोकदल, पुराने लोकदल के लोगों को समेत जयप्रकाश, मैं भी थोड़ा थोड़ा दोषी हूं, लेकिन मैं छोटा था, इन्हें मारती तो जुगल बुका लिया, हम तो नारे लाने लग गए। अगर 1985-86 के अंदर भारतीय जनता पार्टी के तत्कालीन नेता और लोकदल के नेता SYL नहर की खुदाई का काम नहीं रोकते, तो आज हरियाणा प्रदेश के लोगों को SYL का पानी मिलता। इसके लिए कोई दोषी है तो लोकदल परिवार के लोग दोषी। आज लोगों को भ्रमित कर रहे हैं। एक लोकदल का नेता खड़ा होकर के ये बताए कि 1985 से लेकर के 1987 तक जो जल समझौते को है, राजीव लोंगोवाला कोड को रद्द करवाने के लिए आंदोलन किया कि नहीं किया। और उसी दुख की बात है, स्वर्गीय ओम प्रकाश चौटाला चीफ मिनिस्टर थे, मैं भी MLA था बरवाड़ा से। जब सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया तो उस वक्त लोकदल की सरकार थी, बीजेपी लोकदल की, गठबंधन की, बोला सारे दीप जलाओ। मैं बोले भाई मैं भी MLA था, मैं क्या के दीप जलाऊं भाई, पहले तो समेत मेरा पर माफी मांगे इन कांग्रेसियों पे कि आपने बेड़ा गर्क कराया था। अगर उस वक्त चौधरी बंसीलाल चीफ मिनिस्टर बने, भजनलाल जी हटे, तो उस वक्त नहर का काम शुरू हो रहा था। कांग्रेस ने इसी SYL को लेकर के कितनी बड़ी लड़ाई लड़ी थी, रोका किसने? लोकदल वालों ने। इनको हक नहीं SYL पे बोलने का, और इन्होंने स्थिति स्पष्ट करनी चाहिए। जब तक ये बीजेपी के लिए काम करते रहेंगे ना, ये कोई ड्रामा करे, इनका ड्रामा अब नहीं चलेगा। वो तो कांग्रेस को भी टीम बताते हैं। वो तो मैंने क्या बताऊं यार, उनका क्या है। यह भी कांग्रेस ने कहा था कि गोपाल कांडा के खिलाफ अपना अधिकृत उम्मीदवार विड्रॉ करा लिया, कांग्रेस की वजह से कराया था। इनमें तो सारे दिन कांग्रेस और हुड्डा साहब दिखाई देवे। हमारे बूढ़े बूढ़ी जब छोटे थे नहीं, दी बेटे सोचे नहीं आऊ आ जाएगा। इस चौटाला परिवार ने, इस लोकदल बीजेपी ने भूपेंद्र सिंह हुड्डा आऊ दिखाई देवे। अरे भाई, आप विपक्ष की बात करते हो और बोलते हो किसके, सरकार के खिलाफ नहीं बोल रहे चौटाला की दोनों पार्टी, साहब के कांग्रेस के खिलाफ बोल रहे, बोलना चाहिए। और वो लोग बोल रहे हैं जिनके बारे में जनता को ज्ञान है कि जो किसान और मजदूर सत्ता परिवर्तन चाहता था, उस सत्ता परिवर्तन को रोका तो बीजेपी के लोग। और इस सरकार के बारे में तुम्हें सामने किया, भारतीय जनता पार्टी ने तिरंगा यात्रा निकाली, तो कैसे देखते हैं इस पे भी कुछ राजनीति देखते हैं? देखिए, जब ऑपरेशन सिंदूर की बात कही, विपक्ष ने, नेता प्रतिपक्ष आदरणीय राहुल गांधी जी ने, हमारी पार्टी के अध्यक्ष खड़गे साहब ने और दूसरे इंडिया गठबंधन के नेताओं ने एकदम समर्थन किया कि हम देश की सेना के साथ हैं, सेना के शौर्य को सलाम करते हैं, और हम सरकार को कहते हैं कि हम आपके साथ हैं, आप सही फैसला लें। गलत काम किया है सीमा पार के लोग, बड़ी बड़ी बातें हुई, लेकिन जिस तरीके से इस ऑपरेशन का सीज फायर हुआ, और उस सीज फायर के बाद जब आज पार्टी मीटिंग बुलानी चाहिए थी, और ये गलत बात नहीं थी कांग्रेस पार्टी की, और आज तो बड़ा जरूरी हो गया स्पेशल सेशन, क्योंकि हमारे सेना के जो मुखिया हैं CDS चौहान साहब, उन्होंने जिस तरह का बयान दिया है सिंगापुर में, अब सबके मन में भय बन गया कि हमारे साथ हुआ क्या है ये। मैं इस बात में नहीं जानता कि विमान गिरा या ना गिरा, मैं इस बात पे जानता हूं कि जिस तरह का बयान उन्होंने दिया,
तो लोग कह रहे हैं कि एमपी साहब क्या हुआ। मां भाई, अब तो स्पेशल सेशन होगा तभी सरकार जवाब देगी। सरकार ने इस पे अपनी स्थिति पार्लियामेंट के अंदर स्पेशल सेशन बुला करके क्लियर करनी चाहिए, क्योंकि ना तो युद्ध था, युद्ध की घोषणा पाकिस्तान ने की, हमने तो नहीं किया, हमारा तो ऑपरेशन था। ये युद्ध करने की क्षमता मुझे आज तक की राजनीति में देखे कांग्रेस में ही थी। आपको याद होगा 1971 का युद्ध, जिस दिन ये हम बात करते हैं सुशासन की, बात करते हैं विदेश नीति की, सबसे बुरी तरीके से विदेश नीति में हम फेल हुए। दुनिया के किसी देश ने भी हमारा समर्थन नहीं किया। एक आध ने किया हो तो पता नहीं, इजराइल वगैरह ने, वो भी आखिरी में किया होगा तो शुरू में तो करें। ये क्या हो रहा है हमारे साथ? ये सब चीजें जनता हमसे पूछती है, हम कहो भाई सेशन बुलाएं तो हम उसका जवाब सेशन। अब आपने सिंदूर की चर्चा कर दी, ठीक है, ऑपरेशन करना जरूरी था और हमारी सेना ने बड़ा बहादुरी से काम किया, लेकिन 2 जगह दुर्घटना घटी। एक तो जनता जानना चाहती है उग्रवादियों का क्या हुआ, कौन थे, क्या थे, वो क्लैरिफाई हो जाए। दूसरा कि इसका राजनीतिक लाभ नहीं लेना चाहिए। जो ये क्या तिरंगा यात्रा निकाली ना, अच्छा होता क्याल पार्टी मीटिंग में प्रधानमंत्री जी समेत सब नेता जाते और उसके बाद एक स्पेशल सेशन बुला करके चर्चा करते। आज भी जो विदेशों में डेलीगेशन है तो उसमें जो नेता गए हैं वो देश की बात कर रहे हैं। तो हम सब एक हैं संकट की घड़ी में। देश सर्वोच्च है, लेकिन देश की सर्वोच्चता पर सेना के सोच राजनीतिक फायदा नहीं उठाना चाहिए। अब एक बात सोचो, कितनी बेईमानी है सरकार की। सेना वीरांगना थी हमारी, ये लड़की लेफ्टिनेंट नरवाल की पत्नी वीना नरवाल, कैसे कितना बदतमीजी से ट्रोल किया बीजेपी के लोगों ने। हमारे जो एक्सटर्नल अफेयर सेक्रेटरी हैं देश के, उनके परिवार के खिलाफ कैसे आपत्तिजनक इस्तेमाल किया सोशल मीडिया पर शब्दों का। डिप्टी चीफ मिनिस्टर मध्य प्रदेश, और वो तो छोड़, अपना जांगड़ा है जमा जुलूम कर दिया और आज तक उसका इस्तीफा नहीं भाई। और इन्हीं बातों को लेकर के हमारे एक वर्कर ने सूर्यचंद्र भान काजल लिख दिया हुआ कि मैं तो चलाता नहीं सोशल मीडिया। और मैंने पूछा, माँ काजला साहब क्या लिख दिया था? बोला जी मैंने तो ये बात लिखी थी, ना कि उसमें कोई देश के खिलाफ बात थी, ना सेना के खिलाफ बात थी, बात एक सैद्धांतिक थी। क्योंकि संदूर जो है, जहां तक मेरी अकल काम करती है, संदूर महिला के उसका पति ही शायद मांग भरता है। हम उसने कहा बोला कर जावे है, बोला मांग भर का। तो ये इस तरह की बातें, वीरांगनाओं को अपमानित करना, फौज को अपमानित करना, ये तो सरकार में बैठे लोगों का काम। उनके ऊपर कोई मुकदमा नहीं, उनसे इस्तीफा नहीं। प्रशासनिक अधिकारी क्लास वन अफसरों से माफी मंगवाएं, पुलिस अफसरों से। एक दलित समाज से आता है नौजवान एसडीओ, पहले उससे कहें कब्जे खाली कराओ, वो कब्जे खाली करे तो उसको अपमानित करके जमीन में बिठाओ। ये क्या भाई? हमारे पार्टी के जो विधायक, यहाँ आपने तो देखा होगा, उस दिन हो गया आप वहां, क्या बदतमीजी है भाई। ये विचलित हो गए। हरियाणा सरकार बन तो गई गलती से, वायदे बड़े बड़े करे थे, काम करना नहीं आता। मेरे हिसाब से तो परेशानी में है, इसलिए फ्रस्ट्रेशन में आदमी गलत कदम उठा ले, मुझे ऐसा लग रहा है। सर, इशारे एयरपोर्ट की बात की जाए तो अभी अयोध्या के लिए फिर छेड़ दिया।
उड़ान उड़ी है तो ये कह रहे थे आगे चंडीगढ़ भी जाएगी एसी और भी बंद हो गया, जाएगी। यात्री परेशान हो और क्या कहेंगे आगे, अभी उड़ान उड़ी भी नहीं है एक बार अयोध्या के अयोध्या लिए। जाने वाली फ्लाइट दिल्ली लेके जो यात्री घर जाने थे उनको दिल्ली उतार गए। अयोध्या से जो हिसार आ रहे थे दिल्ली उतार। एक रिकॉर्ड बना लिया नॉन एसी फ्लाइट का जो हिसार से होते थे। मैं जब बात ये करी, आप सबको याद होगी मेरा मजाक उड़ाया था सोशल मीडिया के माध्यम से भी बीजेपी के लोग, और मैंने उनसे कहा था कि एक दिन बीजेपी के वो लोग भी रोएंगे जिन्होंने गलती से या भावनात्मक तरीके से बीजेपी को वोट किया। ये इंटरनेशनल एयरपोर्ट था ही नहीं, झूठ बोली और झूठ की माफी आज तक नहीं मांगी। मां मैं इस्तीफा दे दूंगा, मेरा इस्तीफा मांगने नहीं आए। ये तो अलायंस एयरलाइंस % वैकेंसी और सीट का पैसा हरियाणा सरकार, और इतने चलेंगे फ्लाइट, इतने पैसा देते रहेंगे। तो हम तो को एसी को नहीं, थोड़े दिन बाद फ्लाइट ही नहीं बनती। ये ड्रामे हैं। इन्होंने जितने प्रोजेक्ट था, इन्होंने देखो जीएसटी का विरोध किया, वो लागू कर दी। इसका आईटी का विरोध किया, वो लागू कर दी। नरेगा का विरोध किया, नरेगा ने बचा दिए, नरेगा नहीं होती तो बर्बाद हो जाता देश। ये यूपीए ने और कांग्रेस गठबंधन ने जो काम किया वही उसी में सरकार चल रही है। को 70 साल में कुछ नहीं हुआ। मैं कई बार कहूं मां भाखड़ा डैम भी इन्होंने बनाया होगा भाई, हैं? एरोनॉटिक्स लिमिटेड इंडिया जो बार बार इंडिया में एक क्या बोलते हैं उसको, मेक इन इंडिया, इन पर तो एक जहाज नहीं बना। ये पंडित नेहरू ने कब शुरू किया था एरोनॉटिक्स का कारखाना बेंगलोर में। एटॉमिक पावर कब यूज हुआ था और काम शुरू हुआ था, और कितनी बार इंदिरा जी ने और अटल जी ने इसका सफल प्रयोग किया था। ड्रामा फेल हो गया। अब लोग इस बात पर तो उतर गए भाई, ये जात और धर्म के नाम पर नेतापन लड़ाम है। बिहार में इसका असर नहीं पड़ा, बिहार में फेल हो गए। अब देखो आगे क्या करेंगे। फेलियर का हरियाणा सरकार बुरी तरीके से फेल है। भ्रष्टाचार चरम सीमा पर है, लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति खत्म है, प्रोटोकॉल का संपूर्ण उल्लंघन है। और दिशा की मीटिंग होगी तो मुख्यमंत्री जी से बात भी करेंगे कई इश्यूज को लेके जो हिसार से हरियाणा की जनता से संबंधित। विधायकों का अपमान, सरकारी अधिकारियों का अपमान, सरकारी काम ना होने देना, राजनीतिक प्रभाव का इस्तेमाल करना, ये सारी चीजें आएंगी।